दोस्तों, हम आज की वाली इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम सबके प्यारे भगवान श्री गणपति बप्पा जी को सार्वजनिक रूप से बिठाकर उनकी पूजा अर्चना करने की प्रथा कब से शुरू हुई और किसने शुरू की। तो फिर आइए आज की वाली इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि गणपति बप्पा को किस जगह पर सबसे ज्यादा लोग देखने के लिए आते हैं और कहाँ के गणपति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो फिर गणेश चतुर्थी के समय गणपति देखने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ पुणे और मुंबई में रहती है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में दो शहर हैं। यहाँ पर अंदाजन 50,000 तक हर साल मूर्तियां लगाई जाती है। उसी के साथ गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र में बहुत सारे घरों में भी गणेश जी की पूजा अर्चना होती है और उनकी मूर्ति लाकर 10 दिनों तक रखी जाती है और 11वें दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। बहुत सारे लोग इस विसर्जन को 5 दिनों में, 7 दिनों में और 9 दिनों में भी करते हैं। लेकिन जो गणपति बप्पा की मूर्ति गणेश चतुर्थी के दिन बिठाई जाती है, उन सारे की सारी मूर्तियों का विसर्जन 11वें दिन ही किया जाता है। कहा जाता है कि मराठों के राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1630 से लेकर 1680 के बीच में पहली बार गणपति जी को सार्वजनिक रूप से बैठाने की प्रथा शुरू की थी, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी जनता को एक साथ ला सके, जो कि जात पात को लेकर बटी हुई थी। इसी से वो ये भी चाहते थे कि वो जनता में खुशहाली ला दे और अपनी जनता को एक साथ रहने की कुछ सीख दे सके। उसी के साथ ये भी कहा जाता है कि जो पुणे में कस्बा गणपति है, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माँ यानी कि जीजा माता ने बिठाया था और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद पेशवाओं ने ये प्रथा आगे चालू रखी। लेकिन पेशवाओं के साम्राज्य के साथ सार्वजनिक रूप से गणपति बप्पा को बिठाने की प्रथा भी लगभग खत्म हो गई, क्योंकि उसके बाद अंग्रेजी शासन आ गया था और अंग्रेजी किसी भी भारतीयों को एक जगह पर इकट्ठा होने नहीं देते थे। उन्होंने सारे के सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों को बंद कर दिया था और लोगों को बहुत सारे जगह पर जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर और कई सारे बातों को लेकर बांट रखा था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत के सारे लोग कभी भी एकजुट ना हो सके और उनके शासन के खिलाफ कभी भी कोई भी आवाज ना उठा सके। लेकिन 1993 में बाल लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत में सार्वजनिक गणपति बप्पा को बैठाने के लिए बहुत सारा प्रचार किया। बहुत सारे जगह पर जाकर उन्होंने गणपति बिठाए, सारे लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया और उसी के साथ लोगों में फिर से गणपति बप्पा को घर घर बिठाने की आस और होड़ जग गई। लोगों ने उसके बाद सार्वजनिक रूप से गणपति जी को बिठाना शुरू किया। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत को यह बात पता चली, तो उन्होंने इस सारी बातों को बहुत बार रोकने की कोशिश की। लेकिन गणपति बप्पा के प्रति प्रेम और सारे लोगों में एकजुटता इतनी ज्यादा थी कि अंग्रेज भी उनके सामने कुछ भी नहीं कर सके। कहा जाता है कि जब सार्वजनिक जगहों पर गणपति जी को बिठाया जाता था, उस समय जो भी अंग्रेज उनके सामने आता था, उस समय वो लोग उन्हें पीट कर वापस भेजते थे। इसीलिए अंग्रेज सार्वजनिक गणपति बप्पा को बैठाने के समय कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठा होते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन सारे लोगों को एक साथ लाकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आंदोलन निकालना चाहते थे और उसके लिए जरूरत था कि सारे भारत के लोगों का एकजुट होना। लेकिन सारे लोगों को एकजुट करने के लिए उनके अंदर का जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर जो भी मतभेद है, उसे भुलाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसी के ऊपर काम चालू किया। उनको इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा उपाय यह लगा कि सारे लोगों को किसी एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई जाए। इसलिए उनको उस समय
गणपति बप्पा को एक साथ बिठाने का विकल्प सूझा और उन्होंने उसी के साथ ये काम चालू किया और जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। सारे लोग एक साथ आए, गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाई, बहुत सारे जगहों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई, हर घरों में मूर्तियां बनाई, बड़ी बड़ी मूर्तियों की पूजा पाठ होने लगी। साथ ही में बहुत सारे लोग घरों में भी मूर्तियां ले जाकर बिठाया करते थे और गणपति बप्पा की मूर्तियों की 10 दिन तक पूजा करते थे और 11वें दिन एक साथ मिलकर विसर्जित करते थे। और उसी के साथ जो सार्वजनिक जगह पर बड़े-बड़े गणपति बनते थे कि उसके साथ भी इसी तरीके से 10 दिनों बाद 11वें दिन विसर्जन होता था। कहा जाता है बहुत सारी जगहों पर कि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का जन्म हुआ था और उसी के साथ-साथ कई सारी जगहों पर ये भी कहा जाता है कि उन 11 दिनों तक भगवान श्री गणेश धरती पर वास करते हैं। गणेश उत्सव शुरू होता है, उसके साथ ही सबके प्यारे और दुलारे गणपति बप्पा की पसंदीदा मिठाइयाँ बनती है, जैसे कि मोदक, लड्डू और भी कई सारी मीठे-मीठे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इसीलिए आज जो सार्वजनिक रूप से गणपति बप्पा जी को बिठाया जाता है, उसका सबसे ज़्यादा श्रेय लोकमान्य तिलक जी को दिया जाता है। लेकिन अगर गणपति बप्पा को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पहले भी सार्वजनिक रूप से अगर गणपति बप्पा को पूजा जाता था, तो फिर इसका फिलहाल अभी किसी के पास भी कोई पुरावा नहीं है और ना ही किसी के पास कोई जानकारी है। हमारे पास जो जानकारी है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी से लेकर ही है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से गणपति बप्पा को बिठाया था और उनके बाद पेशवाओं ने उनकी इस प्रथा को आगे बढ़ाया। लेकिन पेशवाओं के बाद ये प्रथा टूट गई और उस प्रथा को लोकमान्य तिलक जी ने दोबारा जीवित किया। इसीलिए लोकमान्य गंगाधर तिलक जी को आज जो हम सार्वजनिक रूप से गणपति बप्पा को बिठाते हैं, उसका श्रेय दिया जाता है। और अगर हम आज की बात करें, तो गणपति बप्पा की सबसे ज्यादा मूर्तियां महाराष्ट्र में बनती है और सबसे ज्यादा भीड़ भी गणेश चतुर्थी के समय महाराष्ट्र में रहती है, विशेषकर मुंबई और पुणे जैसे इलाके में। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ बहुत सारे और भी राज्यों में गणपति बप्पा की मूर्तियां घर में लाकर 10 दिनों तक पूजी जाती है। और तो और कुछ बाहरी देशों में भी जो भारतीय रहते हैं, उन्होंने इस प्रथा को उधर भी चालू किया है, जैसे कि श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, उधर भी गणपति बप्पा को भारत की ही तरह पूजा जाता है। तो फिर उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको गणपति बप्पा का कुछ इतिहास जानने को मिला होगा। वैसे तो हो सकता है कि इस छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पहले भी गणपति बप्पा को सार्वजनिक रूप से बिठाया जाता होगा, लेकिन फिलहाल अभी किसी के पास इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आपके पास होगी तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारी जानकारी बहुत सारे अलग-अलग वेबसाइट से ली गई है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अंदर हमने कोई भी अपने मन से और बातें नहीं मिलाई है। इसलिए चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी और मजेदार कहानी और कुछ इतिहास के साथ। तो फिर चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।